वेलकम बैक। वैसे तो करोड़पति बनना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर कोई आसान तरीका मैं आपको बताऊं जो सबसे आसान है, जो घर बैठे हो सकता है और केवल 50 रुपये लगा कर हो सकता है, वो है ड्रीम मेंबर टीम बनाना। और ये कैसे होगा? करना केवल आपको है कि आपको केवल अंगूठा रख देना है। घर बैठे 11 खड़े पे अंगूठा रख देना है आपको। टोटल 22 खड़े अनाउंस होते हैं टॉस के बाद दोनों टीम से। आपको केवल 11 खड़े पे अंगूठा रख देना है और बस 49 रुपये लगा करके आप घर बैठे करोड़पति बन जाएंगे। ये करोड़पति बनने का सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया। इससे आसान तरीका और कुछ है नहीं। मैं ये नहीं बोला कि केवल 5 लोगों को हरा करके आप करोड़पति बन जाएंगे, नहीं। मैं तरीके की बात करूँगा सबसे आसान तरीका क्या है, तो इससे आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा कि टॉस के बाद केवल आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे 11 बार करना है और आप करोड़पति बन जाए केवल 50 रुपये लगा करके। अब हम चलते हैं इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले मैं वीडियो की शुरुआत आपसे एक सवाल पूछ कर करता हूँ कि मुझे आज के मैच में एक टीम डालनी है जिसमें कि 33 लाख लोग खेल रहे हैं और मैच शुरू होते होते तक ये 38 लाख हो जाएगा। तो मुझे इसमें एक टीम डालनी है जीएल की। तो मैं कैसी टीम डालूँ आप मुझे बताएं। आप इतने दिन से जीएल खेल रहे हैं कि आपके पास कोई विचार है, कोई तरीका है, कोई टिप्स हो तो आप हमें दें कि मैं इसमें कैसे टीम डालूँ, या फिर आज तक आपने जो वीडियो देखी है यूट्यूब पर कि जीएल की टीम कैसे बनाएं, उससे अगर आपने कुछ सीखा है तो आप हमें बताएँ कि हाँ, आप उससे आपने क्या सीखा है। आप दोनों विचार हमें बारी बारी से बताएं कि आपका विचार क्या है और यूट्यूब से आपने क्या सीखा है, और वो मुझे कमेंट में बताता कि मैं इसमें जीएल की टीम डाल सकूं 38 लाख लोगों में। यहाँ पे कुछ लोगों के मन में यह रहा होगा कि ये पूरी तरह से किस्मत का खेल है ड्रीम 11। तो ड्रीम 11 अगर किस्मत का खेल तो मैं इसका भी आपको क्लियर कर रहा हूँ कि ये किस्मत का खेल पूरी तरह से नहीं है। जैसे मैंने एक टीम क्रिएट की जिसमें कि मैंने 8 बैट्समैन लिया है, एक ऑलराउंडर, एक बैट्समैन और एक विकेट कीपर। टीम तो ये भी है और ये भी बना कर डाली जा सकती है, लेकिन क्या आप डालेंगे ऐसी टीम? नहीं डालेंगे। मैं कहता हूं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, किसी न किसी दिन आपकी किस्मत साथ देगी। तो भी आप ऐसी टीम के साथ जा सकते हैं जिसमें कि 8 बैट्समैन हमने भर लिया, या 8 बॉलर भर लिया, 8 ऑलराउंडर भर लिया, या फिर अगर संभव हो तो 8 विकेट कीपर भर लिया। क्या आप ऐसी टीम के साथ जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं जा सकते हैं। मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि आपको ही पता है कि ये बिना सर पैर का पैर है, बिना सर पैर की टीम है जिसमें कि 8 बैट्समैन हमने भर लिया, 8 बॉलर भर लिया। बिना संतुलित टीम के आप जा ही नहीं सकते हैं। तो फिर ये कहना गलत है कि ड्रीम 11 किस्मत का खेल है। अगर ड्रीम 11 किस्मत का खेल होता तो आप हमेशा ऐसी टीम डालते। इतने विचित्र टीम आप कभी नहीं डाल सकते हैं पैसा लगा करके। जब भी डालेंगे संतुलित टीम डालेंगे, 1 से 2 विकेट कीपर, 2 से 3 बैट्समैन, 2 से 3 ऑलराउंडर और कुछ बॉलर, ऐसा मिला करके डालेंगे। क्योंकि आपको भी पता है कि अगर सही से मैंने टीम क्रिएट की तभी किस्मत भी साथ देगा। ड्रीम 11 पे नियम है कि आप 8 बैट्समैन ले सकते हैं, 8 बॉलर ले सकते हैं, या फिर 8 ऑलराउंडर ले सकते हैं, 8 ले करके बना सकते हैं, या फिर एक ही टीम से आप 10 खिलाड़ी भी भर सकते हैं। ये नियम है, लेकिन आप इसे फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि आपको भी पता है कि इस टीम का कोई सर पैर नहीं है। आप जब भी टीम क्रिएट करेंगे तो आप इसी फॉर्मेट में करेंगे। ऊपर में बैट्समैन, विकेट कीपर है, फिर बैट्समैन है, फिर ऑलराउंडर है, फिर बॉलर है। आप सामने देखते जाएँ। आप हमेशा इसी फॉर्मेट में टीम क्रिएट करेंगे, उसके बाद आप किस्मत का वेट करेंगे। एक विकेट कीपर, 5 बैट्समैन या 4 बैट्समैन या 3 बैट्समैन या 4 बैट्समैन, ऑलराउंडर भी 2 से लेकर के 3 तक, बॉलर भी 3 से 4 तक या 5 तक। आप हमेशा इसी फॉर्म में टीम बनाते हैं और आगे भी बनाते रहेंगे। तो उसके बाद ये कहना कि ये पूरी तरह से किस्मत का खेल है, तो ये गलत है। क्योंकि अगर आप किस्मत का खेल है तो आप उस तरह से टीम बनाए, जैसे मैंने आपको बताया है। एक ही टीम के अब 10 खिलाड़ी भरते जाए, साल 2 साल 5 साल बाद आपका कभी न कभी लक साथ देगा, तब जीएल जीत लेंगे। ऐसा है संभव? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वैसे टीम का कोई सर पैर नहीं होता है। तो मैं आपको परफेक्ट बैलेंस टीम क्रिएट करने का तरीका बता रहा हूँ। तो अब मैं अपना तरीका आपको बताने जा रहा हूँ, तो आप उस पर गौर करें। जो सबसे बड़ा मिथ है ड्रीम 11 पे वो ये है कि लो सिलेक्शन वाले प्लेयर को लेना है तो आप जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं लो सिलेक्शन वाले को। तो इसका सिलेक्शन परसेंट देखिए कितना है, 5.98। मैच शुरू होने होते तक ये 10% जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और अगर 10% भी होता है या फिर 5% भी रह जाता है तो 5% का मतलब कितना होता है 38 लाख लोगों में। आपको मैं ये दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आप गौर करें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 38 लाख लोगों में अगर मैंने 5% भी निकाला तो 5% कितना हो गया, 1,90,000। अगर मैं इसे 10% कर देता हूँ तो ये 3,80,000 रुपये हो जाते, 3,80,000 लोग हो जाते हैं। जो कि 5% वाले खिलाड़ी को मैंने बात की है, 5% वाले खिलाड़ी को मैंने लिया, तो उसके बाद वो 5% वाला खिलाड़ी भी 3,80,000 लोगों के पास है, 3,80,000। और अगर आपको लगता है कि 3 लाख लोगों को हराना थोड़ा आसान है, 3 लाख लोगों को हराना आसान है, तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ 3 लाख नहीं, आप केवल 2,000 लोगों को हरा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे 2600 लोग हैं और पैसे हैं फर्स्ट प्राइज 5 लाख रुपए। कहाँ 38 लाख और कहाँ 2,000 लोग। अगर आपको लगता है कि इतना लोगों को हराना आसान है
तो आप बिल्कुल ये वाला कॉन्टेस्ट खेलें, हर दिन यही खेलें। 10 में से 5 कॉन्टेस्ट तो जीतेंगे ही। तो क्या आपको लगता है कि यह संभव है 2600 लोगों को हराना? केवल 38 लाख 40 लाख की बात अभी हम छोड़ देते हैं, 2600 लोगों को हराना आपके लिए आसान है? अगर है तो पैसे मैं आपको दूंगा, आप हमें जीत करके दिखाएं। 5-5 लोग वाला कॉन्टेस्ट कम से कम 8 में से 10 में से 5 से 6 बार, क्योंकि 40 लाख के मुकाबले काफ़ी कम है। ये तो मुश्किल से 3000 भी नहीं है। तो मैंने आपका बहुत बड़ा मिथ, जिस भ्रम में आप अभी रह रहे थे, जिस भ्रम से आप ड्रीम 11 की टीम क्रिएट कर रहे थे, मैंने उसको ख़त्म कर दिया कि 5 से 6% लोगों को वाले खिलाड़ी को चुनो, तुम जीजेल जीत जाओगे। तो मैंने आपको दिखा दिया कि 5 से 6% कितना हो जाता है। और उससे भी मैंने बहुत कम, कई गुना कम दिखाया कि 2600 लोगों को आप हरा दे और 5 लाख हर दिन जीतते रहे, जो कि संभव नहीं है। और हाई परसेंट सिलेक्शन जिनका होता है, जिन्हें बहुत ज़्यादा लोगों ने सेलेक्ट किया होता है, उन्हें जीएल टीम क्रिएट करने वालों को नफरत होती है कि यार इसे लेने से तो कोई मतलब है नहीं, इसे तो 90% लोगों ने लिया है, तो क्या फ़ायदा होगा। तो बताइए, अगर आज के मैच में अगर ये शतक मारता है तो क्या कोई जीएल नहीं जीतेगा? क्या जो जीएल जीतेगा वो 50-60 लोगों के साथ उसका रैंक लड़ेगा? बिल्कुल नहीं। 90%, 95% वाला अगर किसी दिन शतक मारता है तो लोग उस दिन भी जीएल जीतते हैं। जिस दिन 5% वाला भी खेलता है उस दिन भी लोग जीएल जीतते हैं। जिस दिन विराट कोहली, रोहित शर्मा सब शतक मारते हैं उस दिन भी जीएल जीतता है। सूर्य कुमार यादव, टॉप सेलेक्टेड प्लेयर जिस दिन बहुत अच्छा पॉइंट देते हैं उस दिन भी कोई ना कोई जीएल जीतता है। ऐसा तो है नहीं कि उस दिन कोई जीएल नहीं जीतता है, रैंक लड़ जाता है 1000-2000 लोगों का। आप हमेशा ये बात ध्यान में रखें कि जीएल की टीम हमेशा संतुलित डालनी है, लो परसेंट, हाई परसेंट नहीं देखना है। मैंने आपको दिखा दिया कि जिस दिन ये शतक मारेगा, विराट कोहली, बड़े बड़े खिलाड़ी शतक मारेंगे जिसका सिलेक्शन परसेंट 90 से 95% होगा, उस दिन भी लोग जीएल जीतेंगे। जिस दिन बड़े बड़े खिलाड़ी फ्लॉप होंगे, लो सिलेक्शन वाला अच्छा करेगा, तो उस दिन भी लोग जीएल जीतेंगे। तो जीएल की टीम हमेशा संतुलित डालनी है। मैच से पहले कोई धारणा नहीं बना लेनी है कि हाँ हमें ऐसे खेलों को लेना ही नहीं है और ऐसे खेलों को पे फोकस करना ही नहीं लेना है। तो अब मैं जीएल टीम कैसे क्रिएट करें, आखिरी लेवल में जा रहा हूँ, उसके बाद वीडियो खत्म होगी, तो आप इस पर गौर करें। मैं आपको आखिरी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि इस ट्रिक्स के बाद आप 2 से 4-10 दिन में जीएल जीत जाएंगे, लेकिन हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं कि आप कुछ ही दिन में जीएल जीत जाएंगे, कुछ ही महीने में जीएल जीत जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बस आपको जीएल टीम क्रिएट करने का तरीका बता रहा हूँ। कितने मिथ थे, लो परसेंट, हाई परसेंट, बड़ा खिलाड़ी फ्लॉप, बड़ा खिलाड़ी चलेगा, ये सारा मैंने पीछे क्लियर कर दिया है कि उनसे कोई फ़ायदा है नहीं। और अगर आपको लगता है कि लो परसेंट कुछ होता है तो मैंने आपको कॉन्टेस्ट भी दिखा दिया जिससे आप पर डे 5 लाख जीत सकते हैं। केवल आपको 2500 लोगों को हराना है, 2500 लोगों को, 2500 लोगों को, कहाँ 40 लाख लोग और कहाँ केवल 250 लोग, ये 2500 लोग। अगर आपको पैसे भी चाहिए तो आप उनसे पैसे ले सकते हैं, लेकिन हाँ आपको ये गारंटी देनी होगी कि हाँ मैं ये 10 में से 8 मुकाबला जीत लूँगा, 10 में से 5 मुकाबला जीत लूँगा। 10 में से अगर आप 1 मुकाबला भी जीत लेंगे तो भी आप हमें गारंटी देकर के आप हमसे पैसे ले सकते हैं। अब तक आपको समझ में आ चुका होगा कि हाँ 40 लाख लोग हो या 2500 लोग हो, हराना सबको मुश्किल है, हर जगह कंपटीशन है। तो मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया। अब मैं चलता हूँ बैलेंस टीम कैसे क्रिएट करें। बैलेंस का मतलब होता है परफेक्ट जीएल टाइप टीम। आप किस्मत के भरोसे भी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया आप 8 बैट्समैन के साथ नहीं जा सकते हैं, 8 बॉलर, 8 ऑलराउंडर के साथ नहीं जा सकते हैं, एक ही टीम के 10 खिलाड़ी नहीं भर सकते हैं। सब कुछ मैंने आपको बता दिया। तो इसके बाद बचता है आखिरी जो तरीका है, वह बचता है संतुलित टीम। संतुलित टीम का मतलब है कुछ विकेट कीपर भी, कुछ ऑलराउंडर भी, कुछ बॉलर और कुछ बैट्समैन भी, ऐसे मिला करके। तो अब संतुलित टीम कैसे क्रिएट करें, अब मैं फाइनल स्टेप की ओर जा रहा हूँ। आप में से जितने भी लोग हैं वो जब भी ड्रीम 11 की टीम क्रिएट करते हैं तो मैच के बाद ड्रीम 11 वो चुन पाए या नहीं चुन पाए, यानी कि 11 खिलाड़ी 6 चुन पाए या नहीं चुन पाए, ये अलग बात है। लेकिन हाँ, चाहे कोई भी टीम क्यों ना क्रिएट करें, आँख मूंद करके ये टीम क्यों ना क्रिएट करे, उसमें उसकी टीम में 5 से लेकर के 6 ड्रीम टीम तक अपने आप शामिल हो ही जाते हैं, क्योंकि टोटल 22 खिलाड़ी हैं। और आपने इतना ले लिया, इसका मतलब काफ़ी परसेंट खिलाड़ी को अपने टीम में शामिल कर लिया है। तो कहने का साफ मतलब है कि चाहे कोई भी टीम क्रिएट करे, उसकी टीम में 5 से 6 ड्रीम टीम तो ऑलरेडी होते हैं, हो ही जाते हैं ऑटोमेटिक। अब हम इसे बढ़ा करके 9 से 10 करना है। ये कैसे होगा, हम इसके ऊपर बात करेंगे। होता यह है कि अपनी टीम में तो हमने जितनी टीम 11 खिलाड़ी चुना, तो उसमें से 6 खिलाड़ी मान लीजिए कि ड्रीम टीम निकल गए, बाकी इतना से काम नहीं होगा। और जो दूसरी टीम में हमने छोड़ दिया, जिन खिलाड़ी को हमने छोड़ दिया, उनमें से कुछ 5 खिलाड़ी उनमें से ड्रीम टीम के शामिल थे, तो टोटल 11 ड्रीम टीम के खिलाड़ी ये हो गए हैं। तो अब मैं इसे हटा करके इसे लेता हूँ तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये भी ड्रीम की टीम में नहीं है। अगर मैं इसे हटा करके इसे लेता हूँ तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो भी ड्रीम टीम से बाहर है। इसे हटा करके अगर मैं इसे लेता हूँ तो भी कोई फ़ायदा है नहीं। फ़ायदा तब होगा जब मैं इनमें से किसी को हटा करके इनमें से किसी को शामिल करूँ, तब जाकर के फ़ायदा होगा। क्योंकि ये खिलाड़ी ड्रीम टीम में शामिल थे, भले ही हमने अपनी टीम में इन्हें शामिल नहीं किया, लेकिन ये
खिलाड़ी ड्रीम टीम के हैं, हमने इसे अपनी टीम में शामिल नहीं किया। तो हम अगर इसे हटा करके इसे लेते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन अगर हम इसे हटा कर इनमें से किसी को लेते हैं तो फ़ायदा होगा, हमारी ड्रीम टीम का खिलाड़ी बढ़ेगा। और ऐसे करते करते हम 6 से 9 और 10 तक जा सकते हैं। 10 तो काफ़ी हो जाता है, उसके बाद आप जीएल जीत लेंगे। अगर नहीं भी जीत लेंगे तो टॉप 10 में आना पूरी तरह से संभावना होती है कि अगर आपने 10 ड्रीम टीम चुन ली तो आप 10 तक आ ही जाएंगे। और अगर कप्तान भी उसके साथ चुन लिया तो फिर टॉप 2 या फिर टॉप 1 में आप फिनिश करते हैं, यानी कि आप जीएल जीत लेते हैं। तो मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ। तो आपको करना है कि जब भी आप टीम क्रिएट करें तो आपको यहाँ दबाना है सबसे पहले क्रिएट टीम पर, उसके बाद यहाँ पे दबाना है लाइनअप्स पे, उसके बाद ही आपको टीम क्रिएट करनी है, ताकि सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। इसे दबाने के बाद लाइनअप्स आप जैसे ही दबाएंगे तो उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। ऐसा आ जाने के बाद आपको टीम क्रिएट करने में आसानी होगी, क्योंकि ये जो है ये बैटिंग लाइनअप है। यहाँ से बैटिंग शुरू होगी और धीरे धीरे ऐसे बढ़ते जाएगा, जैसे विकेट गिरता जाएगा ऐसे बैटिंग आएगी। यानी कि शुरू में ये दोनों बैटिंग आएंगे, फिर ये आएगा, ऐसे करते करते यहाँ पूरी बैटिंग लाइनअप है कि कौन कैसे आएगा, कौन ऊपर आएगा, कौन नीचे आएगा। तो ये क्लियर हो जाएगा पहले। ऐसा हो जाने के बाद जो भी रन बनेगा वो बैट्समैन ही बनाएंगे और जो भी विकेट गिरेगा वो दोनों टीम के बॉलर ही लेंगे। तो आपको समझाने के लिए पहले एक सारणी बना दे रहा हूँ मैं। नीचे वाले बॉलर है, हालांकि ये भी ऑलराउंडर में आ जाएगा, लेकिन हम इसे समझाने के लिए अभी इतना ही रख रहे हैं। और ऊपर में हम ये कहते हैं जो भी रन बनेगा वो ये बैट्समैन बनाएंगे, दोनों टीम के हो गए। अब आप चाहे कितना भी रन बने, 200 रन बने, 150 रन बने, जो भी बनाएंगे यही बनाएंगे। और इधर से पीछा करते हुए भी अगर कुछ भी रन बनाएंगे जो भी, तो वो यही बनाएंगे। तो इसमें से होगा जो भी टिप्स और ट्रिक्स होता था, यानी कि जो भी रणनीति हुआ करती है टीम बनाने की, वो मैंने आपको बता दी। अब 5% जो आखिरी में काम बचता है वो बचता है तुक्के का, क्योंकि यहाँ पे अब तुक्का चलता है लास्ट के 5% में। जब खिलाड़ियों पे हम अंगूठा रखना शुरू करते हैं तो तुक्का चलता है। तो तुक्का कैसे करना है कि जो भी रन बनाएगा इसकी टीम से, तो कुछ रन ये बनाएगा, कुछ ये बनाएगा, कुछ ये बनाएगा, इसमें कुछ ये बनाएगा, कुछ ये बनाएगा, कुछ ये बनाएगा, ऐसे करके रन बनेगा। और जो भी विकेट लगा तो कुछ विकेट ये लगा, कुछ ये लगा, कुछ ये लगा, कुछ ये और कुछ ये। तो ऐसे करके हमारे 11 खिलाड़ी हो गए। और अच्छे पॉइंट करने वाले पे हमने तुक्का के तहत अंगूठा रख दिया। अब इस तुक्के को और कंप्लीट कैसे किया जाए और मजबूत कैसे किया जाए, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। आपको ये ज़्यादा मुश्किल ना लगे इसलिए मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि लड़ाई केवल 5% लोगों में है, केवल 5%। बाकी 95% लोग भेड़ चाल रहे हैं। मैं पूरे दावे के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि जिस दिन आपने 6 से 7 ड्रीम टीम चुन लिया होगा, केवल 6 से 7 में ज़्यादा की बात नहीं कर रहा हूँ, और उसमें से कोई लो सिलेक्शन वाला प्लेयर होगा, तो आप देखेंगे कि आपका रैंक 30-40 लाख लोगों में 1 लाख या 55,000, 60,000, 1 लाख से 2 लाख, यानी कि आपने 38 से 35 से लेकर के 38 लाख लोगों को ऐसे ही पीछे कर दिया केवल 6 से 7 ड्रीम टीम पे। और उसमें केवल एक खिलाड़ी लो सिलेक्शन वाला था, उसे अपने टीम में शामिल करते थे। बस 6 से 7 खिलाड़ी आपने चुन लिया, ऐसा ज़्यादा नहीं, तो भी अपने 35 लाख लोगों को पीछे कर दिया। तो देखिए कि भेड़ चाल कितना है। केवल 7 ड्रीम टीम आपने चुना है, उसमें से केवल एक लो सिलेक्शन वाला है, और आप कितने लाख लोगों से आगे निकल गए। तो कंपटीशन केवल 5% लोगों में है। अब इन 5% में कैसे टॉप किया जाए, इन 5% में भी इनसे आगे कैसे निकला जाए। 95% तो पहले ही बाहर हो गए हैं, तो अब इनसे कैसे लड़ा जाए, अब हम इसके बारे में आखिरी स्टेप बात कर ले रहे हैं। अगर आप 20 टीम के साथ जाते हैं, 20 टीम बनाते हैं, तो आपके लिए तो काफ़ी आसान हो जाता है। लेकिन मैं एक टीम पे फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग 1 से 2 टीम ही बनाते हैं पैसे के अभाव के कारण। तो मैं 1 से 2 टीम को ही कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकूँ, इसके बारे में बात कर रहा हूँ ज़्यादा, क्योंकि 20 टीम डालेगा वो हर महीने सरप्राइजिंग रैंक पाएगा। जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बता चुका हूँ और लास्ट में कुछ बताऊँगा। तो 20% वाला तो हर 30 दिन पे एक बार सरप्राइज पाएगा। लेकिन 1 से 2 टीम क्रिएट करता है जो केवल, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि वो कैसे अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग कर सके और जीएल में टॉप कर सके। और आखिरी स्टेप ये है कि मैंने पहले ही बोल दिया कि 2-4-10 दिन में आप जीएल नहीं जीत जाएंगे, मेरे ट्रिक से समय लगेगा। और बेस्ट टीम ऐसे ही क्रिएट होती है, तो उस लिहाज से बोल रहा हूँ। तो किसी दिन ये अच्छा करेगा, दोनों पर हमेशा फ्लॉप नहीं होते हैं। तो किसी दिन हमें इसे छोड़ना है, तो किसी दिन इसे छोड़ना है, किसी दिन इसके साथ इसे शामिल करना है, तो किसी दिन इसके साथ इसे शामिल करना है। ऐसे कर करके टीम क्रिएट करना है। बॉलिंग में भी यही करना है, कभी इसके साथ इसे सेट करना है, तो कभी इनके साथ इसे सेट करना है। ऐसे करके टीम क्रिएट करेंगे। अब बाद में से कप्तानी, वाइस कप्तान बचता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कप्तान का मतलब है कि आपका एक खिलाड़ी सामने वाले के 2 खिलाड़ियों के बराबर है, क्योंकि अगर इसने 100 पॉइंट दिया और इसने भी 100 पॉइंट दिया और आपका कप्तान ने 100 पॉइंट दिया, तो 100 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा ही मिल गया। तो कहने का मतलब कि आपका एक खिलाड़ी सामने वाले के 2 खिलाड़ी पे भारी पड़ता है, तो वो होता है कप्तान के बदौलत। तो कप्तान वाइस कप्तान आप कैसे चुने, अब आखिरी स्टेप में उसकी बात बता रहा हूँ आपको।
तो अब मैंने जैसा कि इससे अपनी टीम में शामिल किया है और इसे भी शामिल किया है और इसे भी शामिल किया है, ये लो सिलेक्शन वाला है। तो ये भी 2 विकेट लेता है, ये भी 2 विकेट और ये भी 2 विकेट। तो हम अगर इसमें इन्हें कप्तान बनाते हैं या फिर इससे कप्तान बनाते हैं तो कोई खास फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि इनका सिलेक्शन परसेंट भी ज़्यादा है, कप्तानी में भी सिलेक्शन परसेंट ज़्यादा है और इनके साथ काफ़ी ड्रीम टीम वाले प्लेयर हमको मिलेंगे। जैसे कि अगर किसी ने इसके साथ इसे कप्तान बनाया है तो उसकी टीम में हमसे एक ड्रीम टीम के प्लेयर ज़्यादा है, यानी कि इसने एक ड्रीम टीम हमसे ज़्यादा चुना है एक, और मैंने इससे कप्तान बनाया है और हमने अपनी टीम में एक ड्रीम टीम के खिलाड़ी को कम सेलेक्ट किया है। तो ये उसकी भरपाई कर देगा, क्योंकि एक तो ये लो सिलेक्टर वाला है और दूसरी बात ये दुगना पॉइंट देता है, कोई भी कप्तान दुगना पॉइंट देता है। तो अगर इसने दुगना पॉइंट दे दिया तो हम जिसकी टीम में एक एक्स्ट्रा ड्रीम टीम का प्लेयर था हमने उसे काट दिया इसे कप्तान बनाने के साथ ही, तो हमारी बात और उसके बाद एक ही जैसी हो गई। अब चूँकि 2 विकेट ये भी लेता है और 2 विकेट ये भी लेता है, इसका सिलेक्शन परसेंट कम है और जिस दिन हमें एक से 2 एक्स्ट्रा ड्रीम टीम मैंने अपनी टीम में शामिल कर लिया इस फॉर्मूले के साथ, कर लिया का मतलब है कि यहाँ पे आपका लक साथ देगा। जिस दिन लक साथ देगा 1 से 2 टीम एक्स्ट्रा अपनी टीम में अपने शामिल कर दिया, उस दिन आप टॉप 10 में, टॉप 5 में, टॉप में भी जा सकते हैं। तो लो सिलेक्शन यहाँ पे ऐसे काम करता है, जो मैंने आपको पूरा तरीका बता दिया है। इससे बनाने से उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना कि इससे बनाने से होगा। और ये तो बात तो सबको पता है कि इससे ज़्यादा इससे होगा, तो काफ़ी लोग इसे ही बनाएंगे। तो नहीं, काफ़ी लोग तो इसे सेलेक्ट ही नहीं करेंगे। मैंने बोला कि 5% लोगों में लड़ाई है, तो काफ़ी कम लोग इसे सेलेक्ट करेंगे, उसमें से कम लोग इसे वाइस कप्तान बनेंगे और काफ़ी कम लोग कप्तान बनेंगे। और अगर कप्तान भी बनाया है तो कप्तान बनाने वाले अब 1% रह गए हैं, तो अब लड़ाई 1% में हो गई है। अब यहाँ पे किस्मत काम करता है, केवल 1 से 2% मामले में किस्मत साथ देता है और आप इसे 100% मान करके चलते हैं। केवल किस्मत 1 से 2% साथ देता है, वो तब कि आपने 1 से 2 ज़्यादा ड्रीम टीम के खिलाड़ी चुन लिए, इसके मुकाबले किसी दूसरे बंदे के मुकाबले 1% में लड़ाई रह गई है केवल, और उसमें से 1-2 ड्रीम टीम आपने जिसने एक्स्ट्रा चुन लिया, किस्मत से चुन लिएगा तुक्के के तहत, तो आप टॉप कर जाएंगे। तो लो सिलेक्शन ऐसा काम करता है और किस्मत यहाँ पे केवल 2 से 3% है, अगर आप सही स्ट्रेटेजी के साथ जाते हैं तो मैंने वीडियो के शुरू में आपसे सवाल पूछा था कि ड्रीम टीम कैसे सेट करें, आपका क्या विचार है, या फिर आपने किसी के दूसरे की यूट्यूब वीडियो देख करके क्या सीखा है, वो आप हमें कमेंट में बताएं। अगर मुझे वो एक यूनिक लगा तो मैं भी उसे फॉलो करूँगा। हालांकि इससे यूनिक कोई बता नहीं सकता है और ना ही आपका विचार होगा, लेकिन फिर भी मैं देखना चाहता हूँ कि लोग कितना आगे निकल चुके हैं GL के मामले में। विचार देख करके मैं समझ जाऊँगा। तो आप अपने विचार यहाँ पे व्यक्त करें, जो आपने देखा है, किसी से सीखा है, मुझसे नहीं किसी और से सीखा है, तो आपने क्या सीखा है आप हमें वो बताएं। और दूसरी बात, मैंने जब आपका तरीका बताया कि इतने लोगों में कैसे टॉप किया जाए, कितने % में कंपटीशन है, कितने % में लो सिलेक्शन, हाई सिलेक्शन, किस्मत कितना साथ देता है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। तो मेरा तरीका आपको कैसा लगा और सामने वाले का तरीका या फिर आपका तरीका आपको कैसा लगता है, आप तुलना करके हमें बताएं कि कौन बेस्ट है। तो यही थी आज के गोल्डन वीडियो। थैंक यू।